स्टार्ट। शिक्षा की सार्थकता से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। देश को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी ने भी सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर ही दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 73 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी प्रगति की है। 18 से 23 वर्ष के तकरीबन 3.25 करोड़ छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या भी आशातीत रूप से बढ़ी है और देश भर में 993 विश्वविद्यालय, 40,000 के आसपास महाविद्यालय और 11,000 के लगभग निजी उच्च शिक्षण संस्थान हैं। लेकिन इसके बावजूद 18 से 23 वर्ष की 70% से ज़्यादा आबादी उच्च शिक्षा की परिधि से बाहर है। देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। इसका एक बड़ा कारण बच्चों का बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना भी है। यह प्रवृत्ति लाखों बच्चों को उच्च शिक्षा से विमुख करती है। हालांकि इसके भी कारण हैं। अगर स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की बात करें तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ज़्यादा है। आर्थिक और सामाजिक कारणों के कारण बालिकाओं को दूर दराज के स्कूल कॉलेज में पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। इसी संकट को दूर करने में ऑनलाइन शिक्षा बड़ी भूमिका निभा रही है। पैरा यह तो अब साबित हो ही चुका है कि अगर ऑनलाइन शिक्षा का ढांचा मजबूत हो और सुगमता के साथ सब तक इसकी पहुंच बन जाए, समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। कोरोना महामारी के काल में दुनिया का स्वरूप बदल गया है और व्यक्ति से लेकर समाज के हर क्षेत्र में यह बदलाव परिलक्षित हो रहा है। भविष्य में ये बदलाव ठोस रूप लेते दिखाई देंगे। इन्हीं में शिक्षा और रोजगार भी है। आज देश में हम जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उसका अहम पक्ष शिक्षा से ही जुड़ा है। अच्छी बात तो यह है कि भारत के पास संसाधन और इच्छा शक्ति दोनों ही की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ई योजना के तहत 50 लाख विद्यालयों और 50,000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थाओं को डिजिटल बनाने की योजना बन चुकी है। जाहिर है देश के करोड़ों नागरिकों को शिक्षित करने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देकर हम दुनिया के सामने मिसाल कायम कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षा से जुड़े ऐसे कई आयाम हैं जिन पर अब तक कोई
पाठ्यक्रम नहीं बने हैं। पैरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के प्रयास किए गए हैं। अब शिक्षा में ज्ञान और कौशल के सामंजस्य पर जोर होगा। नई शिक्षा नीति में विभिन्न विषयों को एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को 50% से ज़्यादा तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही देश में गुणवत्तापरक शिक्षा का दायरा भी बढ़ाने पर जोर है। इसके लिए ई पुस्तकालय और स्वयं प्रभा इत्यादि विषयों पर एक सुव्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। स्वयं प्रभा नामक यह प्रयास 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 3000 विषयों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। यह सामग्री अभियांत्रिकी, तकनीकी, समाज विज्ञान, मानविकी, शिक्षण शिक्षा आदि विषयों से संबद्ध है। इस तरह की पाठ्य सामग्री के विषयवार निर्माण के साथ साथ स्वयं प्रभा के 30 से ज़्यादा चैनलों द्वारा शिक्षा का प्रयास करने का प्रयास किया गया है। इन विषयों के वीडियो व अन्य सामग्री देश के प्रतिष्ठित विद्वान और विषय विशेषज्ञ तैयार करते हैं। इस प्रकार के विषयों के अध्ययन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में 2 वर्ष में 2 बार प्रवेश ले सकता है। यह प्रवेश निःशुल्क है। समाप्त।